कभी कभी इंसान में अजीब किस्म की कैफियत तारी होना शुरू होती है, जिसमें गुस्सा, गम और शर्मिंदगी, ये सारी कैफियत और इमोशंस इंसान पर हावी होते हैं। उसे समझ नहीं आती वो क्या करे। ऐसी ही एक सिचुएशन रेहान पे आई जब वो 9:50 पर उठा और उसे अचानक ये महसूस हुआ कि 10 बजे उसका इंटरव्यू था। आराम उसने लगाया लेकिन वो टाइमली उठ नहीं सका। तो अचानक बहुत सारी गुस्से वाली, परेशानी वाली और गिल्ट वाली फीलिंग उसको आना शुरू हो गई और वो हड़बड़ाहट से बेड से उठा, जल्दी से तैयार होना शुरू हुआ। इतनी देर में माँ ने उसको तैयार होते देखा तो कहा, बेटे मैं तुम्हें नाश्ता बना दूँ। तो गुस्से से माँ पे चला उठा कि आपको नहीं पता था कि आज मेरा इंटरव्यू है, आज मैंने इंटरव्यू पे जाना था, आगे पीछे आप मुझे सुबह उठा देती हैं, आज आपने मुझे क्यों नहीं उठाया। खैर ये बोला और बोल के वो अपने घर से बाहर निकला। बाहर आया तो देखा मोटरसाइकिल पंचर है। यहाँ पर सिचुएशन और ज़्यादा उस पर हावी हो गई। और अक्सर औक़ात ऐसा होता है कि जब कोई काम करने के लिए हम निकलते हैं तो इस तरह से काम पै दर पै ख़राब होते चले जाते हैं और हम इस कैफियत के अंदर खुपते चले जाते हैं। खैर वहाँ से वो बस स्टेशन की तरफ भागा और अपनी बुक अपने साथ ले गया और साथ साथ तैयारी कर रहा है और बस के आने का इंतज़ार कर रहा है। इतने में वो ये देखता है कि उसके इर्द गिर्द कुछ बच्चे शरारतें कर रहे हैं और वो बेतहाशा एक दूसरे से लड़ रहे हैं, हंस रहे हैं, खेल रहे हैं और चुप करके बैठ रहे हैं। उसने देखा कि उसके बाप की इनके ऊपर कोई नज़र नहीं है और वो बिल्कुल केयरलेसली इन सारी चीज़ों को चुप करके देखता चला जा रहा है। खैर काफ़ी देर बर्दाश्त करने के बाद उससे रह ना हुआ। गुस्से की कैफियत इतनी ज़्यादा थी कि उस बंदे को जाके झंझोड़ा और उसे कहा, यार किस किस्म के शख्स हो, अपने बच्चों को नहीं समझा सकते। इतनी देर से बैठा मैं कॉन्सेंट्रेट कर रहा हूँ कि मेरे इंटरव्यू की मैं तैयारी कर लूँ, लेकिन इनका शोर मुझे फोकस नहीं होने दे रहा। तो उसने बड़े आराम से उसकी तरफ देखा और देखने के बाद ये कहा, यार मुझे खुद नहीं पता इनको कैसे संभालना है। कल तो इनकी माँ का इंतकाल हुआ है, आज मैं यहाँ लेके बैठा यही सोच रहा हूँ कि वो इनको कैसे संभालूँ। ये बात सुनने की देर है कि एक अजीब किस्म का इम्पैक्ट रेहान के ऊपर आया और पूरी फीलिंग्स और पूरे इमोशंस चेंज हो गए। सर्टेनली वो एम्पैथी के अंदर चला गया। बड़े आराम से उसको हौसला दिया, उसके कंधे पे हाथ रखा, माजरत की, बच्चों की तरफ बढ़ा, उनसे बातें की और उनके साथ एक एफिलिएशन डेवलप की। एफिलिएशन डेवलप करने के बाद उनको आइसक्रीम खिलाई और उनके साथ बैठ के बातें करना शुरू हो गया। इस पूरे असना में ना तो उसे इंटरव्यू याद रहा और ना उसका प्रेशर। खैर इतनी देर में बस आई, बस में बैठा, सारा टाइम ये सोचता चला गया कि मेरी परेशानियाँ क्या इस पर्दे की परेशानियों से ज़्यादा है। खैर इंटरव्यू तक पहुँचा और वहाँ पे देखा कि इंटरव्यू के लिए लोग ऑलरेडी बैठे हुए हैं। लोगों की फ्रस्ट्रेशन इतनी ज़्यादा है कि एक शख्स कंटिन्यूसली अपना पाँव हिलाता चला जा रहा है। तो उसको अंदाज़ा हुआ कि अब से कुछ देर पहले बिल्कुल यही फ्रस्ट्रेशन मुझ में भी थी। बड़े इत्मीनान और प्यार से उसकी टांग पे हाथ रखा। उसे कहा, भाईजान इंशाल्लाह सब बेहतर होगा, अल्लाह बेहतर करेगा, आप परेशान ना हो। ये किया, अपना इंटरव्यू दिया और उससे निकल गया। उस दिन रेहान ने ये रियलाइज़ किया कि किस तरह से एक मोमेंट ने उसके ऊपर आने वाले सारे इमोशंस को सर्टेनली चेंज कर दिया, जिससे उसको ये पता चला कि अगर हमें किसी दूसरे के इमोशन का पता लग जाए कि वो क्या फील करते हैं, तो हम अपने इमोशंस को सर्टेनली बड़ी अच्छी तरह से कंट्रोल करना शुरू कर देते हैं। फर्दर रिसर्च की तो पता चला कि दुनिया में वो लोग जो ज़्यादातर ये जान लेते हैं कि इस वक्त कौन से इमोशंस उस पर हावी हो रहे हैं, वो बड़ी जल्दी अपनी सिचुएशंस पर काबू पाना शुरू कर देते हैं। लेकिन शर्त ये है कि इससे पहले ये पता लग जाए कि वो कौन से इमोशंस हैं जो आप पे हावी हो रहे हैं। तो रिसर्च ये कहती है कि अगर आपको ये पता चल जाए कि कौन से इमोशन आपके अंदर चल रहे हैं तो 50% आप उनके ऊपर काबू पा लेते हैं। अब सवाल ये पैदा होता है कि हमें ये पता कैसे चलेगा, और आज की इस वीडियो में मैं आपको 2 बड़े ज़बरदस्त हैक बताने वाला हूँ जिससे आपको ये पता चलेगा कि इस वक्त आप किस इमोशन में हैं और उसकी वजह से क्या एंजाइटी हो रही है या डिप्रेशन हो रहा है। और हम में से बहुत से लोग कन्फ्यूज़ रहते हैं कि हम एंजाइटी में हैं या डिप्रेशन में। अगर हमें ये पता चल जाएगा तो हमें इसके सॉल्यूशंस अप्लाई करने का भी पता चल जाएगा, जो कि मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। लेकिन आज हम ये एड्रेस करेंगे कि इमोशनल इंटेलिजेंस कैसे की जा सकती है। तो सबसे पहला हैक आपको बताने वाला हूँ कि अगर आपको ये फील हो रहा है कि आपकी ज़िंदगी में कोई चीज़ है और वो फ्यूचर में नहीं रहेगी, ये खौफ आपके अंदर आ रहा है, ये फियर आपके अंदर आ रहा है, तो समझिए कि हर वो चीज़ जो आज आपके पास है कल नहीं रहेगी। इसका डर आपके अंदर फियर क्रिएट करता है और ये फियर आपके अंदर एंजाइटी क्रिएट करती है। ये बात याद रखिएगा कि एंजाइटी हमेशा फ्यूचर से लिंक करती है, ना कि पास्ट से। अब हमें करना ये है कि हमें ये देखना है कि हमारे अंदर कौन सा इमोशन चल रहा है। अक्सर औक़ात ये होता है कि हमें ये लगता है कि ये ताल्लुक़, ये रिश्ता, ये दोस्त, ये ख़ानदान, ये माँ बाप हमारे पास आज हैं, कल कहीं हमसे दूर ना चले जाएं,
तो ये हमारे अंदर फियर क्रिएट कर रहा है और उसकी वजह से हमारे अंदर एंजाइटी हो रही है। अगर आप कारोबार करते हैं तो आपको लगता है कि क्या मेरे पैसे डूब जाएंगे या नहीं, ये कारोबार चलेगा कि नहीं, तो ये फियर क्रिएट कर रहा है और आपको अल्टीमेटली एंजाइटी हो रही है। अगर आप किसी रिलेशनशिप में हैं तो वो रिलेशनशिप आपके साथ ऑनेस्ट रहेगा या नहीं, या कल को आपको वो धोखा दे के चले जाएगा, ये भी आपके अंदर फियर क्रिएट करता है और अल्टीमेटली आपके अंदर एंजाइटी डेवलप होना शुरू होती है। तो सबसे पहले आपने ये अंडरस्टैंड करना है कि आपके अंदर कौन सा इमोशन एक्टिवेट हो रहा है। कि जैसे मैंने कहा कि अगर आप ये आइडेंटिफाई कर लेंगे तो 50% सिचुएशन को आप पहले से ही काबू कर लेंगे। अब मैं आपको दूसरा हैक बताने वाला हूँ, और दूसरा हैक है कि हर वो चीज़ जो आपके पास थी आज नहीं रही, वो आपके अंदर सैडनेस क्रिएट करती है और एक गिल्ट की सिचुएशन लेकर आती है। सैडनेस, उदासी पैदा करती है आपके अंदर। अगर तो वो चीज़ किसी कुदरती वजह से आपसे दूर हो गई तो आपके अंदर उदासी आती है, और अगर वो चीज़ आपकी अपनी किसी गलत हरकत की वजह से आपसे दूर हो गई तो आपके अंदर गिल्ट होता है या शर्मिंदगी होती है। अब यहाँ हम एग्जांपल देते हैं कि आपके पास पैसा था, आपने कोई गलती की, वो सारे का सारा डूब गया, तो अब आपके अंदर गिल्ट है, शर्मिंदगी है कि यार ये काम मैं ना करता तो काश मेरा पैसा मेरे पास रहता, काश मेरी इज्जत मेरे पास रहती, काश मेरे लोग मेरे साथ रहते। ऐसे ही रिलेशनशिप में हम अक्सर मियाँ बीवी से लड़ते रहते हैं आपस में, या दोस्त आपस में लड़ते रहते हैं, और वो लड़ाई इस हद तक पहुँच जाती है आपकी गलतियों की वजह से या उनकी गलतियों की वजह से कि आप दोनों अलग हो जाती हैं। तो यहाँ आपके अंदर गिल्ट आता है और शर्मिंदगी आती है। इसको आइडेंटिफाई करना ज़रूरी है, क्योंकि जब भी शर्मिंदा होंगे, उदास होंगे या गिल्ट होगा तो आपके साथ अटैच होगी डिप्रेशन। ये बहुत बड़ा फ़र्क है एंजाइटी और डिप्रेशन में। हम में से बहुत से लोग कभी ये कह रहे होते हैं कि हमें एंजाइटी है और कभी ये कहते हैं कि हमें डिप्रेशन है। लेकिन अगर आप अपने आप को आइडेंटिफाई कर लेंगे कि आप किस स्टेट ऑफ माइंड में हैं और उसके साथ कौन सा इमोशन आपके साथ लिंक हो रहा है, तो 50% प्रॉब्लम आपका सॉल्व हो जाएगा। और इंशाल्लाह ताला आप इसको प्रैक्टिस करके देखें, प्रैक्टिस शर्त है, आप करेंगे तो डेफिनेटली आपको रिजल्ट्स ज़रूर मिलेंगे। तो हम यहाँ देखते हैं कि अगर हमारी कोई चीज़ जो हमारे पास थी आज नहीं रही, तो वो क्या है? डिप्रेशन और सैडनेस। अच्छा, अब जब हमारी ज़िंदगी में सैडनेस, डिप्रेशन, गिल्ट और एंजाइटी या फियर को हम समझते नहीं ना, हम एड्रेस नहीं करते, तो हमारे अंदर एक चिड़चिड़ापन आता है, तकलीफ़ आती है, अजियत आती है। हमें लगता है लोग हमें नहीं समझ रहे, हमें लगता है हम लोगों को नहीं समझ रहे, और इसके साथ अटैच हो जाता है एंगर, गुस्सा, और आप हर वक्त चिड़चिड़े रहते हैं, लोगों से लड़ते हैं और ख़ुद से भी लड़ते रहते हैं, अपना नुकसान करते हैं और दूसरों का नुकसान भी करते हैं। तो अगर आप इस सारी सिचुएशन से बचना चाहते हैं तो सबसे पहले इमोशनली इंटेलिजेंट होना ज़रूरी है, और उसके लिए ये 2 हैक अपने दिमाग में रखें कि अगर चीज़ आपके पास थी और नहीं रही तो कौन से इमोशन है, और अगर आपके पास है और फ्यूचर में नहीं रहेगी, इसका खौफ है, तो कौन सा इमोशन है। आज की वीडियो में मैं ये डिस्कस करूंगा। नेक्स्ट वीडियो में इसके साथ मैं सोल्यूशन भी बताऊंगा कि आपको जब ये आइडेंटिफाई हो गया कि आपका इमोशन गिल्ट है, आपका इमोशन सैडनेस है, या आपका इमोशन फियर है या एंगर है, तो इसको डील कैसे करना है, इसके ऊपर बात करेंगे। इंशाल्लाह मुलाकात होती है नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।